सत्यम शिवम सुंदरम। आप सभी बाबा के बच्चे एक ही संकल्प लेके बैठे हैं, अपना लौकिक सब कुछ भूल करके बाबा के घर एक संकल्प लेके आए हैं कि हम सभी बाबा से मिलेंगे। जो ऐसा समझते हैं हाथ उठाओ। थैंक यू। ये भी तो साथ में हम कहते हैं कि हमारा संकल्प जो है वो बाबा को पहुंचता है। तो बाबा को आपसे ज्यादा प्यार है या हमारा बाबा से ज्यादा प्यार है? जो कहते हैं बाबा को हमारे में प्यार है वो हाथ उठावे। पर ये भी तो है, तो आप भी बाबा को प्यार करते हैं तभी तो आप यहाँ आए हैं। बाबा से प्यार नहीं तो यहाँ कहाँ आते। पर इतना ही है कि वहाँ भी बाबा को याद करते हैं, यहाँ भी बाबा को याद कर रहे हैं। थोड़ा सा या ज्यादा ही अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ निसंकल्प होके, यहाँ तक भंडारे का भी चिंता नहीं है। ऐसे निश्चिंत होके निसंकल्प होके बैठे हैं कि हम और बाबा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए आप सबको आज के दिन तो बाबा ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा के लिए ही सब कुछ छोड़ करके यहाँ तक आ गए हैं। बाबा ही बाबा और कोई मन में संकल्प नहीं है। तो इसीलिए बाबा इस समय पर हम बच्चों से क्या चाहते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि आज बाबा हमको क्या कहेंगे। वो भी दिन था, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो बाबा कहे वही करे। परंतु आज हमारे मन में सिर्फ थोड़ा सा अंतर जरूर है, क्योंकि पिछले 2 सीजन में बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि आप सभी बच्चे ज्ञान में, हम कहते हैं ना 4 सब्जेक्ट है, तो पहला सब्जेक्ट जो ज्ञान है उसमें बाबा ने कितना मार्क्स दिया था आप सबको मालूम है? 100 मार्क्स तो होता ही है। बाबा कहते हैं 125 मार्क दे देता हूं मैं आपको। तो माना ज्ञान में हम सब बच्चे इस समय पर संपूर्ण है। यहाँ ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा नहीं है वो कहे कि हमको तो अभी आधा ही ज्ञान मिला है, अब ज्ञान तो बहुत और मिलना बाकी है। ऐसा कोई समझते हैं? देखो, एक भी नहीं है। ज्ञान तो सब कुछ मिल चुका है। दुनिया यहां तक है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप उत्तर नहीं दे सको। हर प्रश्न के लिए बाबा के बच्चों के पास उत्तर है। तो मुझे हंसी आता है कभी कभी, तो हम जब कभी मिलते हैं ना किसी को,
तो ऐसा समझते हैं बस ये अभी आ रहे हैं ना, ये तो शुरू करेंगे तो बंद ही नहीं करेंगे। तो इतनी अथाह ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दे चुके हैं। 18 अध्याय पूरी तरह से बाबा ने हम बच्चों को दे चुके हैं। तो फिर से मैं आप सबसे यही पूछ रहा हूं कि जो बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो जो ये समझते हैं बाबा ने हमको संपूर्ण ज्ञान दिया है, वो हाथ उठावे। देखो, सभी बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा आपने संपूर्ण ज्ञान हम बच्चों को दे दिया है। तो अब दूसरी सब्जेक्ट आता है योग, है ना। योग तो एक है अखंड योग कहते हैं, या ज्वालामुखी योग कहते हैं, बिंदु स्वरूप योग कहते हैं, अलग अलग नाम से कहते हैं। पर हम तो योग का एक ही शब्द जानते हैं कि याद। क्योंकि योग आजकल तो रामदेव जी की भी तो योग है, तो जो विश्व योग कहते हैं तो एक चटाई ले जाओ और करो। इसीलिए मैं कहता हूं बाबा ने जो हमको राजयोग सिखाया है, सहज योग जो सिखाया है, तो उसका दूसरा नाम है याद। तो याद क्यों है? क्योंकि बाप मिला है। कोई भी योग में कोई भी ये नहीं कहते हैं कि हमको कोई मिला है, ऐसा कोई नहीं कहते हैं। तो योग करते हैं, वो भी कहते हैं हम मन का भी योग करते हैं, शरीर का भी करते हैं, अनेक प्रकार के आसन करते हैं सब। परंतु ये नहीं कहते हैं कि याद है, हमको कोई ऐसा मिला है जो हम याद करते हैं उसको। दुनिया में संबंध से याद ही करते हैं, चाहे माँ बाप है, चाहे बच्चे हैं, पति पत्नी है, ये सब रिश्ता, दोस्त भी, वो भी बहुत अच्छा है आजकल, पर याद करते हैं, उसको याद ही कहते हैं। सिर्फ एक परमात्मा के लिए या भक्ति या भगवान को हम यज्ञ कर रहे हैं, तो इस तरह से भगवान के लिए भाई जैसे अन्य रिश्ता है, कहते हैं तो मेव माताश्च पिता, ये सब बोलते हैं, बोलने तक की है। पर याद करे, किसी से आप पूछना आप हमारे अपने माँ बाप को भूलते हो? कहते हैं नहीं नहीं, वो तो याद रहता है। आप बच्चों को भूलते हो? कभी नहीं, याद रहता है। तो भगवान हमारा माँ बाप है, उसको हम याद करते हैं। ये प्रथा शिव बाबा आने के बाद ही हमको मालूम पड़ा, हाँ भाई हमारा बाबा आ गया, इसीलिए हम याद करते हैं। किसी को ये मालूम ना हो भगवान आ गया है, याद कैसे करे? घर में बच्चा आया है तो याद करते हैं। तो संबंध जो है, रिलेशन जो है, तो बाबा के साथ हमारा ऐसा संबंध है। तो बाबा परम धाम में है, वो याद अलग है। जहां से आए हैं वहां ही जाना है। तो अमेरिका कोई गया तो घर तो याद आएगा ना उसको, घर तो आएगा ही। तो परम धाम में जाना, परम धाम में याद करना, बिंदु स्वरूप बन करके याद करना, वो तो याद है। क्यों?
क्योंकि जहां से आए हैं वहां जाना है, पर हमारी याद उतना ही नहीं है। ये याद तो साधु संत भी करते थे, भाई क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम बाबा के कमरे में बैठे हैं तब याद है, अमृत वेला करते हैं तब याद है, शाम को नुमा शाम अभी बाबा ने कंपलसरी किया है बच्चों को 6:30 से 7:30 बजे याद है। तो फिर दूसरे समय पर क्या है? तो हम ये कह दें कि हमारा अभी तब याद है, बाकी टाइम पर याद नहीं है। जब खाना बनाए, भोग लगाए तब याद है। तो थोड़ा सा याद में अभी कहीं थोड़ी कुछ कमी हो तो बाबा को साथ रखने में कोई तकलीफ नहीं है। वो कोई शरीर तो है नहीं जो भाई उसके लिए एक कुर्सी रखना पड़ेगा या उसको साथ ले जाना पड़ेगा, कार में एक सीट रखना पड़ेगा उसको, वो तकलीफ तो है नहीं। तो बाबा है, सब कुछ उन्हीं से प्राप्त करना है, तो उसको साथ रखने में तकलीफ क्या है? देखो, आपस में दोस्त मिलते हैं तो क्या खुशी होती है, क्या बातें करते हैं, भले सामने भी नहीं है पर कान में लगा हुआ है, देखता हूं आधा घंटे से बातें चल ही रहा है। तो जब स्नेह है, प्यार है तो याद है। तो बाबा भी हमारा है और सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ उन्हीं से पाना है, पूरा ज्ञान है, 100% ज्ञान है। तो फिर उसको हम साथ न रख के या किसी और की साथ के कारण उसकी याद न रहे। ब्रह्मा बाबा भी जब कहते थे, लच्छू दादी जो भोजन खिलाते हैं, लच्छू मुझे जब मैं भोजन करता हूं ना तब याद दिलाना मुझे बाबा का। तो हमको हंसी आता था उस समय पर, बाबा देखो बच्चों को कैसे याद दिला रहा है। अच्छी भोजन तो सबको अच्छा लगता है, दो ही चीज है जो मनुष्यों को चलाता है, हम बच्चों को नहीं, मनुष्यों को। जगदीश भाई कहते थे 6 फीट का आदमी 6 इंच का जीभ ले जाता है उसको, आज ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। तो मनुष्यों को एक है जीभ, दूसरी भी कोई चीज है। घर में एक खटिया होता है जिसको आजकल बेड कहते हैं। कभी कभी इतना दिल होता है भाई खाना भी बाद में करेंगे पर थोड़ी सी नींद तो कर लूं। तो ये दो चीज जो है हम सबको अति प्यारा है, ब्राह्मणों सहित। तो फिर क्या उस समय पर बाबा नहीं रहेगा हमारे साथ? हम बाबा के साथ खाएंगे, घूमेंगे, बातें करेंगे, पर सोने टाइम पर उसको नहीं। तो उस समय पर भी बाबा हमारे साथ है। भोजन के लिए तो बाबा ने कह दिया है कि भाई खाने के बनाने के टाइम पर भी याद करना, खाने के टाइम पर भी याद करना, बाबा के साथ रहना है उसमें भी। तो जो दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव जो है भोजन और सोना, इस समय पर भी हम बाबा को साथ रख सकते हैं। तो मैं क्यों आज खास इस बात का आप सबके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ राज है उसमें। ऐसा नहीं कि भाई आप भूलते हैं कि आपको याद करना है, इस कारण मैं नहीं बता रहा हूं आपको। तो आपको इस बार यहां से आप जाएंगे
तो बाबा का एक काम रहा हुआ है, ज्ञान का 100% हो गया, जो सेवा जो सब्जेक्ट है एक, उसकी चक्कर में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सेवा भी बहुत अच्छी सेवा होती है। सेवा जब होता है इतना खुश होते हैं, तो पता नहीं आजकल सेवा किसको कहते हैं कि बड़े बड़े वीआईपी आ गए, ये हुआ वो हुआ, तो बड़े खुश मुझे नजर आते हैं कि भाई लोग भी बहुत अच्छे आ गए आज। तो सेवा से कुछ तो हम सब ब्राह्मण हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह में, छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहरों में भी सेवा में सभी संतुष्ट है। जो सेवा में संतुष्ट है वो हाथ उठावे। जो सेवा कर रहे हैं, जो अपने अपने शहर में सेवा में संतुष्ट है कि भाई हमारे पास बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो सेवा भी मैं समझता हूं, घर घर तक टीवी में भी चला गया। थैंक यू हमारी शिवानी बहन को, वो भी अच्छी सेवा कर रही है। और जिन बहनों से मैं मिल रहा हूं, टीचर्स, वो यही कहते हैं हमारे पास कोर्स में आने के लिए कमी नहीं है, रोज कोर्स नए आते हैं। जो पहले हमको मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों को बुलाओ, संदेश दो, ये करो, वो भी बात अभी जैसे खत्म होती जा रही है। कोर्स के लिए भी अपने आप रोज एक आधा तो आते ही है। और मैं अभी भी हाथ उठाऊं, फर्स्ट टाइम आए हैं वो हाथ उठावे, देख लो कितने भाई बहने हैं बाबा के, देखो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो इसका मतलब वृद्धि तो है। हर बार हम देख रहे हैं 60% नए लोग आते हैं। तो इससे सिद्ध है कि सेवा में भी हम बच्चों ने सफलता प्राप्त किए हैं। हम सब खुश है, सेवा के बारे में अभी चिंता नहीं है हमको। तो अब प्रश्न उठता है कि सेवा भी बहुत अच्छा चल रहा है, ज्ञान भी संपूर्ण प्राप्त किए हैं, तो याद भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, फिर भी बाबा को हम कहते हैं बाबा थोड़ा कुछ कमी है, हम कभी कभी बिजी हो जाते हैं, कभी ये है, कभी तबीयत है, कभी कुछ है, पर बाबा वो भी पूरा कर लेंगे। जो ये कहते हैं बाबा वो भी हम पूरा करेंगे, तो वो हाथ उठाए, देखो सब खुशी से कह रहे हैं कि भाई बाबा ये भी हम कर लेंगे। बाबा को याद न करे ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में और क्या चीज है जिनको हम याद करें? हमारी सर्व इच्छाएं, सर्व मनोकामनाएं पूरा करने वाला, जब डॉक्टर भी लास्ट में कहता है बाबा मैं जो कर सका कर लिया है, अभी तो आपका बाबा जाने, तो क्यों नहीं हम पहले से ही करें? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न को। नहीं बाबा, हम सुख में ही करेंगे। तो यहां कोई दुखी नहीं नजर आ रहा है मुझे, फिर हम क्यों नहीं करें? तो इसीलिए ये तो पक्का करके जाना है कि हमको ये कोई नहीं कहे कि ये तो भगवान को भूल जाता है, बाप को भूल जाता है, बाबा को भूल जाता है, कभी नहीं हो सकता। हम जो बाबा के बच्चे हैं, तो हम बाबा के भूले ये कभी कोई कहे ही भी नहीं है, और ना हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सबको हम भूलेंगे पर बाबा को नहीं भूलेंगे। ये तो एक पक्का प्रतिज्ञा तो करना ही है, कुछ भी हो। अभी बाबा भी हमको ये नहीं कहे कि नहीं ये तो भूल जाते हैं हमको, नहीं बाबा, कोई ना कोई ऐसा युक्ति रचिए, कोई ना कोई ऐसी जो बाबा को हम नहीं भूले, बाकी सब कुछ भूल जाए, कोई बात नहीं।
बाबा कहने में तो कह देते हैं कि देखो अंत मते सगते, जिनका इसमें अंत में बाबा आया तो पार है, पर उसके लिए मेहनत तो है। तो लगातार हम करता रहे। क्यों? अभी 2 दिन पहले मैंने सुना कि बैठे बैठे, आजकल क्लाउड ब्लास्ट कहते हैं, मतलब आकाश से ऐसे पानी गिरता है जैसे बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट कहते हैं उसको। देखते देखते इतना बारिश पड़ा तो घर के सामने पूरा पानी पानी हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस तरह का पूछ के नहीं आ रहा है आजकल। मास, पूरी तैयारी हर प्रकार से, किसी भी सेकंड में कहीं भी। इसका आपका इसका कोई कर्म से संबंध नहीं है। आज तो मास स्केल हो रहा है। तो जैसे आया ना नोटबंदी, या वो किसी से पूछ के आया या किसी एक के लिए आया, अचानक सबके लिए आ गया। सब सोचने लग गए ये क्या हो गया। भले हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद सबने कहा नहीं नहीं सेटिंग हो गया है, सब ठीक हो गया है। जिससे भी पूछो कहते हो गया है, सेटिंग हो गया है। पर जब आया तो सबके लिए अचानक ही आया ना। तो ये अचानक का खेल तो कब का शुरू हो गया है। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, पर हमारे लिए वो चिंता नहीं है अभी। कुछ भी हो बाबा, अचानक की तो अभी हमको चिंता नहीं है। क्यों? हम बाबा की याद में हैं। कुछ भी हो ना, जाना तो बाबा के पास ही है। बाबा जब बुलाए, जब हमको ले ले। हमारी जानकी दादी जब सुनाती है ना, इतना अच्छा लगता है। दादी कहती है तो हम तो रेडी बैठे हैं, पता नहीं बाबा हमको क्यों यहां बिठाया है। कितना अच्छा लगता है। तो हम बच्चों को भी बाबा ने बचा के रखा है। हम सब बैठे हैं यहां, तो कुछ ना कुछ बाबा का स्वार्थ है। क्यों? हमको ही वो पसंद करता है। हम बच्चे ही उसको अच्छा लगते हैं। दुनिया में कोई संख्या कम नहीं है, करोड़ों में है, पर लाखों में एक। चुन चुन के बाबा ने हम बच्चों को यहां लाए हैं। कुछ तो है सच्चाई। मुझे वो सीन सदा ही याद रहता है प्रकाशमणि दादी जी का, जब मुरली सुनाई कि उस दिन बाबा की इतनी डांट, कान पकड़े जाए। हर लाइन में बाबा कान पकड़े, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे ऐसे नहीं करते, बच्चे वैसे। तो पूरी मुरली दादी ने सुना तो दी। मुरली नीचे रख के दादी बाबा से बात कर रही है। बाबा हम नहीं कर रहे हैं ना, हम अच्छे नहीं है ना बच्चे, चलो हमसे कोई अच्छा आपको मिल जाए तो आप ले लेना। तो आज भी हम सब बच्चे यही कहेंगे, बाबा हमसे अच्छे कोई मिले तो भले ले लो ना, पर हम तो आपको नहीं बोलेंगे। तो बाबा का भी कुछ इस समय पर, ज्ञानी तो आत्मा तो हो गए, याद में भी इस बार तो पक्का करके जाना है। हम और सब कुछ बोलेंगे, बाबा हम आपको नहीं बोलेंगे। मैं इशारे में आपको बता रहा हूं कि इस बार बाबा को आप अपने साथ ले जाएंगे। बाबा के लिए हम नहीं ढूंढेंगे, बाबा हमारे साथ है। गीत तो बहुत साल हो गया हम लोग बना लिया था। उसमें कहते हैं ना, बाबा हमारे साथ है, डरने से क्या बात। अभी अभी भी जो गीत बज रहा था, इतना अच्छे गीत बने हैं। मुश्किलों से कह दो तेरे से बड़ा मेरा बाबा है। तो इसीलिए बाबा हमारे साथ है, ये तो पक्का है। पर इस बार पक्का और करना है कि बाबा हमारे साथ है। बाबा को हम भूले, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। तो सेवा भी पूरा हुआ, याद भी पूरा हुआ। तो दूसरा शायद एक शब्द, एक सब्जेक्ट और है,
इसको कहते हैं धारणा, ऐसे कहते हैं। तो वो भी अच्छा नहीं लगता है कहने में। बाबा के बच्चे पवित्र बच्चे हैं, तो लोग कहते हैं कि आपकी संस्था में ऐसी क्या शक्ति है? तो हम कहते हैं आपकी संस्था में एक संत है, एक योगी है, परंतु यहां तो सारे ही संत है, सारे ही योगी है। हमारी शक्ति तो यही है, शिव शक्तियां हैं। 9 दिन शक्तियों की पूजा, एक दिन शिव बाबा का, ये देखो ना कैसा है। तो शक्ति तो यहां है, सब बाबा की शक्तियां हैं। तो इसीलिए धारणा, वो शब्द भी हमारे लिए अभी कुछ ऐसा लगता है कि हम तो बाबा के बच्चे हैं। फिर क्या है? बस फिर वही बात है जो मुझे जब पहली बार ब्रह्मा बाबा से मिलने आया था, कि मुझे बेंगलुरु में मालूम पड़ा सन 1960 में कि भाई ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया है। तो मैंने कहा शिव बाबा आया है, वाह। तो 3 दिन का कोर्स लेने के बाद मैंने दीदी को कहा कि भाई मुझे तो आबू जाना है, तो शिव बाबा तो वहां आया है ब्रह्मा बाबा के तन में, तो पहले तो मैं उनसे मिलूं। तो मैं बेंगलुरु से पहली बार आबू आया था बाबा के सामने, बाबा को देखने। तो मैंने बाबा को देखा। कैसे देखा? सुबह से शाम तक देखता था कि बाबा क्या करता है। जब मुरली चलाता था तब तो मालूम पड़ जाता था कि शेर हो जाता था बाबा, क्या आवाज और क्या फोर्स। उससे पहले और उसके बाद सारा दिन बिल्कुल इतना स्वीट, इतना मधुर बाबा, इतना स्लो। आपको कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे एकदम रॉयल, जिसकी वर्णन श्री राम के लिए कहते थे पुरुषोत्तम। तो सचमुच मैंने ब्रह्मा बाबा को तो पुरुषोत्तम के रूप में देखा। एक संपूर्ण देवता का स्वरूप कैसे होता है, उसका एक्शंस कैसा होगा, बोल कैसे होगा, देखना, चलना, सब कुछ जैसे एकदम नारायण का या श्री राम का जो वर्णन था उस तरीके से मैं देख रहा था। पर जब मुरली चला रहा था उस समय पर वो बाबा तो नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे हम लोग गुलजार दादी जी को देखते थे, सुबह से शाम तक तो हमारी दादी तो देवी है, फरिश्ता है, पर जब बाबा आते थे तो बाबा का फोर्स और बाबा की वो फेस भी चेंज हो जाता है। हमारी दादी का हमको मालूम पड़ जाता है कि अभी बाबा उसमें आए। पर शिव ब्रह्मा बाबा में जब बाबा आते थे तो वो आवाज ही दूसरा और इतना फोर्सफुल, जैसे शेर। हम छोटे थे उस समय पर, 20-21 साल का, तो हम 1-2 को कहते थे शेर आया, शेर आया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा की वो होती। तो हमने सब कुछ देखा। तो आज भी मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता बन के हाथ यूं खड़े करके इंतजार कर रहे हैं कि वे बच्चे आए, तो अब उसको तो आप दिखा नहीं सकेंगे कि शिव बाबा आता है तो वो कैसा रहेगा। ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता बन गए, मम्मा भी फरिश्ता बन गई, दादी भी फरिश्ता बन के खड़ी है वहां। हमारी दादियां भी आपके सामने है, तो आप किसी को ले आएंगे और कहेंगे दादी जी से मिलिए, वो भी आज समय थोड़ा सा आप देख रहे हैं, दादी क्लास में आती है, कितना अच्छा लगता है, आप सब मिल लें। पर पर्सनली तो नहीं मिल पाएंगे जैसे हम लोगों ने सब मिला। तो ये भी समय जैसे बदलता जा रहा है ना,
तो अब इशारा समझ रहे हैं आप, हाँ? समय बदलता जा रहा है ना। तो आपने अभी तक जो दुनिया को कहा है भगवान आ चुका है, तो इस बात का जवाब क्या देंगे, किसको दिखाएंगे? तो इसका एक ही उत्तर है, जो बाबा क्या चाहते हैं, बच्चे बाप समान बनेंगे। बाबा ने इतना साल हम लोगों से कितनी मेहनत की है, कितनी मुरलियां सुनाई है, किसके लिए? बच्चे बाप समान बन जाए। हम सब ने तो बाप को देखा, ठीक है, तो अब सारी दुनिया के सामने हम लोग हर शिवरात्रि पर तो कहते ही है कि भाई भगवान इस धरती पे आ चुका है और इतना साल हो गया है। तो अब वो प्रश्न आ रहा है कि वो भगवान आपका अभी कहाँ है, हमको दिखाओ। तो हम सब कौन है? हम सब बाबा के बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे नहीं। तो सिर्फ इतना ही अंतर था, तो बाबा को यहां छोड़ देते थे और हम वहां रहते। पर इस बार आप सबको यही हमारी निवेदन है, तो बाप को अपने साथ ले जाना है, क्योंकि सारी दुनिया आप में बाबा को देखना चाहते हैं। तो हम जैसे आज दादियों को देख रहे हैं, हम सब ने बाबा को देखा है, तो वैसे आज जो हमारी जो धारणा जिसको कहते हैं कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, हम कौन हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। तो शिव बाबा का लक्षण हमारे पास नहीं हो तो फिर कैसे हो सकता है? राजा का बच्चा कहे और राजा का लक्षण नहीं हो तो कैसे लगेगा? तो इसीलिए आप जितने भी यहां अभी बैठे हैं, तो आप सबके अंदर बाबा का लक्षण है, तभी तो आप कहते हो मैं तो शिव बाबा का बच्चा। तो अब बोलना नहीं, अभी तक तो बोलते थे हम बीके हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ओम शांति वाले हैं, पर हम अभी बोलेंगे नहीं, हम दिखाएंगे। तो अब प्रश्न है कैसे दिखाएंगे? चित्र दिखा देंगे। तो दिखाने का पहला है आपका खुशी का चेहरा, क्योंकि दुनिया में जो थोड़ा सा जो खुशियां है ना, वो धीरे धीरे गम में होता जा रहा है। खुशियां गायब होती जा रही है, परंतु बाबा के बच्चों के मुख कमल में वो खुशी अभी बाहर आ रहा है। ऐसे ही नहीं कहा बाबा ने कमल है, कमल है, ये सब कीचड़ में भी कमल है। तो हर बाबा के बच्चे के जो चेहरा है वो कमल जैसा खिलेगा। तो यहां से आप ऐसे जाओ कि पता नहीं इन लोगों को वहां क्या मिला है, जो इतना खुश होके आए हैं। जो आपकी जो खुशी की जो चेहरा है उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। ये जो नवरात्रि हुई, ये जो देवियों की पूजा हुई, तो ये समझो साक्षात हम बच्चे इस समय पर एक अपनी धारणा पक्का कर लेना है कि भाई हम खुश हैं, हमको स्वयं भगवान मिला है। एक है अपना खुशी का चेहरा, पर ये खुशी का चेहरा ऐसे ही रहे, इसको क्या करना है? आपने देखा होगा ये चेहरे की जो परिवर्तन है ना, उसका कारण है संकल्प। जो गुस्सा आता है तो वो भी चेहरे में दिखता है, खुशी होती है तो वो भी चेहरे में दिखता है, क्वेश्चन मार्क होता है ये कौन है,
तो तभी भी दिखता है। ये मुंह जैसा शिकल बिल्कुल सब कुछ बोल देता है, मुख से बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप चेंज हो जाता है। आश्चर्य सब सब। तो हमको ये सीक्रेट मालूम हो गया है कि भाई ये शक्ल का एक ही है आधार। भले वो एक्टर्स अपना एक्टिंग में करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पक्का है कि भाई हमको ऐसा रहना है करके। हमारा ऐसा नहीं है, हम ओरिजिनली है। हम सभी बाबा के हैं, जो स्वयं भगवान है, इस सृष्टि का मालिक है, जो सबको जो देने वाला दाता वो हमारे पास है। तो इसीलिए हमारा चेहरे में अलग अलग अभी संकल्प आए और ये बदले, वो नहीं होना चाहिए। देवताओं के लिए हम कहे कि उसका भी मूड बदलता होगा वहां, फेस नहीं ना, तो हम तो बस ये शरीर छोड़ा जाके देवता बने। तो इसीलिए अभी से, इस बार से ये फाइनल माइंड में रखना है, एक तो बाबा हमारे साथ है, दूसरा हमारा चेहरा नहीं बदलेगा। भले दुनिया में कुछ भी होवे, कोई भी सीन आवे, अचानक का आवे, कुछ भी होवे, हर फोन में कुछ ना कुछ नई बातें होती है। अच्छा, हाँ, पहले से ही सोच लेना कि आएगा, कोई बात नहीं, अच्छा भाई बोलो, कोई बात। तो इसीलिए ये भी पक्का करके जाना 2-3 दिन, तो चेहरे में बदलाव नहीं दिखाई दे। कोई भी कुछ भी बोल दे, कुछ भी सुना दे, कुछ भी हो, अपनी चेहरे खुशी का रहना है, क्योंकि स्वयं बाबा हमारे साथ है। तो ये दोनों चीज को स्टडी रखने के लिए, पक्का रखने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो मैंने देखा है, हमारी दादियाँ, हमारे जो सीनियर्स है इस समय पर, जो हमारे निमित्त टीचर्स है, तो ये सब अंदर ही अंदर एक सीक्रेट पुरुषार्थ कर रहे हैं, अति गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप सब कहेंगे तो हम करेंगे, तो मैं बताऊं आपको। हाथ उठाओ, करेंगे? अच्छा, वो सीक्रेट है चुप। बाबा कहते थे, एक चुप 100 सुख। तो अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तो उसमें इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है। हर बात के लिए हम लोग शब्दों का, मुख का ज्यादा मुख चलता है। तो पहला चुप जो है मुख का करना पड़ेगा। भले कुछ भी है तो कोशिश करना, थोड़ा सा शांति में खड़े हो जाएंगे ना, सामने वाला समझ जाएगा कुछ गड़बड़ हो गया है मेरे से, समझ जाएगा होशियारी से। जो आपको हर बार बताना पड़ता है, हर बार सुनाना पड़ता है, फिर भी वो नहीं करता है, पर इस बार जाने के बाद देखना, चुप। सामने वाला कहेगा कि भाई मैं तो पकड़ा गया, इनको मालूम हो गया अभी, तो सुधर जाएगा। हमको कोई बात अच्छा नहीं लगे तो हम 10 बात बोल देंगे, ऐसा किया, वैसा किया, ये नहीं करना होता, वो नहीं करना है, ऐसा करो, वैसा। कुछ नहीं, बहुत बार बोल चुके हैं। जो हमारे साथ है, जो हमारे साथी है, चुप रह के देख लो। अपने आप उनको सोचने दो, अपने आप जो कहना चाहते हैं वो संकल्प से कहने का। तो मुख का चुप। इस बार ये भी प्रतिज्ञा करके जाना है कि बहुत जरूरी है, बोलने बिना ये काम होगा ही नहीं, तो फिर धीरे से 2 शब्द बोलो। ये सबको मंजूर है? चुप रहना है, तब बाबा भी हमारे साथ रहेगा। हम चुप क्यों है? क्योंकि बाबा देखो ना, बाबा देखो ना,
बाबा थोड़ा सा इसको करो ना, बाबा के साथ भले बात करो, उसके लिए तो आवाज की जरूरत नहीं है। तो पहला युक्ति ये। अब दादियां भी कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं, बस दृष्टि देते ही हम लोग समझ जाते हैं दादी क्या चाहती है। ये हो गया बाहर का एक। और इससे ज्यादा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको है या नहीं हो, मैं तो देख रहा हूं कि ये जो आंख है ना, जिसके लिए बाबा बहुत बार कहता है हमारा इस समय पर सबसे बड़ा दुश्मन हो तो मेरा ही आंख है। अच्छा तो दिख ही रहा है, बहुत अच्छा है, पर दूसरी भी तो दिखती है ना। ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है। तो मम्मा से कभी पूछा तो मम्मा ने कहा, मम्मा को इस कलयुग की कोई भी चीज नहीं दिखती है। बात तो बहुत बड़ी, हमको तो सब कुछ दिखता है। तो इस बार आपको भी ये भी एक बात को ध्यान रखना है, अभी तक ये मुंह बोलना, ये आंख देखना, अच्छा क्या कहा, क्या बोला, क्या हुआ, ये तो ये भी जो तीन को जो बाहर मुकता था, जो हमारी मम्मा के लिए कहा जाती थी कि मम्मा अंतर्मुखी थी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हम बच्चों को भी अभी अपने आप को देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, बोलना चाहे तो भी नहीं बोलना, ये पक्का करके जाना है। आपके लिए नहीं, बाबा के लिए। क्योंकि बाबा अभी आप द्वारा प्रत्यक्ष होना है। बाबा की प्रत्यक्षता टीवी से नहीं, बच्चों से। हम बच्चों द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होना है। आप चाहते हो बाबा प्रत्यक्ष हो हम बच्चों द्वारा? तो अब थोड़ा सा जो इनको बाहर चला गया है, इसको थोड़ा सा अभी, वैसे कहते बहुत है भाई अंतर मन देखो, अंदर ये अंदर सब देखो, कहते थे, पर हम करके दिखाना है। अभी हमको देखे तो लोगों को लगे ये कहां खो गया। तो ये तीन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको बाहर का नहीं चाहिए, बाबा चाहिए। सुनना भी तो बाबा, देखे भी तो बाबा। किसी को लगे कि भाई ये बाबा को देख रहे हैं, हमको नहीं, बाबा को देख रहे हैं। तो जब हम बाबा को देखेंगे तो हमारे नजर में उनको बाबा दिखाई देगा। तो हमारी जब हम ज्ञान में आए ना, तो ज्ञान तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, पर जब तक दादियां दृष्टि नहीं देते थे, योग नहीं कराते थे, तो मजा नहीं आता था। तो दादी आज आपने दृष्टि नहीं दिया, दृष्टि दियो। उन दिनों में दृष्टि का बहुत पावरफुल था, बहुत ही मतलब अच्छा लगता था। कुछ भी हो, दादी एक 5 मिनट हमको दृष्टि दे दे तो हम तो उड़ जाते थे। बाबा का नजर से ही सब उड़ जाते थे। तो वो समय अब आ रहा है जो हम नहीं दृष्टि देंगे, हम बाबा को देख रहे हैं, पर हमारी नजर में उनको बाबा, वो कहेंगे भगवान कहाँ है, आपका शिव बाबा कहाँ है। आप हंसते हुए आप बाबा को देख रहे हैं, आपकी नजर में बाबा दिखाई देगा। पक्का? तो हर बाबा का बच्चा बाबा को दिखाए तो बस बाबा की प्रत्यक्षता की फिर देर नहीं है। तो ये कार्य आप बच्चों को शुरू करना है। मैं यही आशा रखता हूं
कि आप जितने बाबा के बच्चे इस समय पर आए हैं, तो ये प्रतिज्ञा करके जाए, बाबा हम आपकी प्रत्यक्षता करेंगे। तो ये दृढ़ता से आप जाएंगे तो केवल इतनी ही सोचना है, इतना ही करना है कि इन इंद्रियों को थोड़ा सा शांत, जिसको सचमुच कहते हैं पावर ऑफ साइलेंस। साइंस का पावर तो कंप्लीट हो गया है, नॉर्थ कोरिया भी कह रहा है मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूं, छोटा सा एक देश। पर हम लाखों बाबा के बच्चे हैं, तो हम भी अभी चैलेंज करना होगा, भाई साइलेंस पावर भी कोई कम नहीं है। तो वो तब है जब हम सभी एक एक बाबा का बच्चा भी एक साइलेंस का गोला बन जाए, आपको देखते ही उनको लगे कि ये कोई और है। इतना शांति उनको अनुभव हो, इतना आनंद अनुभव हो, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे बैंक बैलेंस करने के लिए भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, बैंक में डालो तो बैलेंस बढ़ता है, खर्चा करो तो वो भी खत्म हो जाती है। तो इन इंद्रियों में खर्चा इतना करते हैं जो एक अमृत वेला कुछ नहीं है उसके लिए, शाम तक खाली नहीं। हमारा अमृत वेला अभी सारा दिन है, हमारा साइलेंस सारा दिन है। सिर्फ जब हम सो जाएंगे तो बाबा के साथ, बाकी सब समय पर हम साइलेंस में है। हमारी पावर ऑफ साइलेंस इतनी है, जिन आत्माओं को भी हम देखें तो उनको महसूस हो कि अरे ये तो अलग ही है, आत्मा है। तो मैं यही आशा रखता हूं, बाबा ने आप सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है, तो जा करके बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। बाबा यही चाहता है हम बच्चों से, और सब कुछ आपने बाबा को दे दिया है, पर ये एक बात बाबा मेरे साथ पर छुपा के रखा है। बाबा को कैसे देवे, कैसे दिखावे, हम सब बाबा को देखते ही भूल जाते थे, मम्मा को देखते ही भूल जाते थे, प्रकाशमणि दादी को देखते ही सब कुछ भूल जाते। आज भी हमारी दादियां हैं, उनको देखते ही बाबा याद आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको देख के बाबा की प्रत्यक्षता हो, ये पुरुषार्थ इस बार आपको करना है। जितना समय आप मधुबन में अभी है, प्लीज पावर ऑफ साइलेंस का अनुभव करना, बाकी सब चीज छोड़ देना, ऐसी आशा रखता हूं। ओम शांति।